अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। अभी एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है, वो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से मुतालिक कि वो इंतकाल कर गए हैं। और उनके इंतकाल के बाद से ही बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश करने लग गई हैं कि उनकी मौत वाकई कैसे हुई है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि वो रमज़ान ट्रांसमिशंस करते थे, गेम शोज़ करते थे। उन सब चीज़ों के बाद उनकी वजह शोहरत कुछ और भी थी, उस पर बात नहीं करना चाहूँगी अभी। लेकिन क्योंकि ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और बहुत से लोग इस बारे में बात भी कर चुके हैं, तस्दीक भी कर चुके हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नशा करते थे, नशावर चीज़ें लेते थे। खुद दानिया जो उनकी तीसरी बीवी थी उसने भी ये कहा था। और बारहा वो हॉस्पिटलाइज भी हुए, एडमिट भी हुए, बार बार उनको इमरजेंसी में एडमिट किया जाता था, कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में उनका इलाज मुआलजा भी होता था। लेकिन आज जब उनके इंतकाल की खबर आई है अब से कुछ देर पहले, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू ज़राए वहाँ पर पहुँचे हैं, सारे इमदादी कारकुन वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँची है, तो उनके मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की इब्तदाई तौर पर जो मौत की वजह लग रही है वो दम घुटना है। दम घुटने के सबब उनकी मौत हुई है, क्योंकि जब जिस कमरे में वो मुर्दा हालत में पाए गए वहाँ पर और कोई भी नहीं था, वो खुद अपने कमरे में अकेले मौजूद थे। वहाँ पर एक जनरेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है आजकल, तो गालिबन उन्होंने जनरेटर ऑन किया और ये कहा जा रहा है कि जनरेटर का धुआं कमरे में भर गया और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई, जिससे हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। अच्छा, ये एक जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई है ये वो है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकते हैं ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई हो, क्योंकि वो नशा बहुत ज़्यादा करते थे तो इस वजह से उनकी मौत हो गई हो। और तीसरी जो चीज़ बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने सुसाइड किया है, खुदकुशी की है, क्योंकि पहले जब ये सारी चीज़ें हो गई, दानिया वाला चैप्टर हुआ और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने अपने वीडियो पैगामात भी दिए और ट्विटर पे भी लिखा कि भाई मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ और मैं मुल्क छोड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता मज़ीद, मैं बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें शो करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, एंजाइटी में थे, वो स्ट्रेस में थे किसी ख़ास किस्म के। तो जब बंदा इस हालत में होता है तो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो बहुत ही समझदार हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन अगर वो किसी सर्टन सिचुएशन में है तो उसका दिमाग आज़ाद है, क्योंकि वो अकेला है, उसके पास उसके बीवी बच्चे नहीं हैं, वो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल आज़ाद है, तो वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जो थर्ड एक चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। लेकिन इन सब चीज़ों की अभी तस्दीक हुई नहीं है। अभी उनकी जो लाश है वहाँ से निकाली गई है, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उसके बाद जब वाज़े तौर पर तहकीकात होंगी, पोस्टमार्टम होगा, तो फिर हतमी तौर पर चीज़ें सामने आएंगी। और इब्तदाई तौर पर जो देखा गया वो यही देखा गया कि वो अपने कमरे में आज मुर्दा हालत में मिले और सब चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। और जो वहाँ पर इदारे उस वक्त मौजूद थे उन्होंने बताया कि और कुछ भी ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं मिली। ज़ाहिर है उन्होंने पूरे तरीके से चेक किया चीज़ों को और कुछ भी वहाँ से नहीं मिला, सिवाय इस चीज़ के कि हो सकता है कि जनरेटर क्योंकि सारी रात चल रहा था और उसे लग रहा था कि वो चल रहा है, चलता हुआ जनरेटर ज़ाहिर है गर्म भी होता है, उसका एक ख़ास किस्म का स्मेल भी होता है। तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर हो सकता है कि कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया था, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई उनको हो नहीं सकी और वो सो रहे थे और उनको पता नहीं चला और उनकी मौत वाक़ई होगी। बहरहाल ये बहुत ही एक अफसोसनाक खबर है उनकी निजी ज़िंदगी से मुतालिक। और उससे पहले जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पर आती रहीं वो एक तरफ, लेकिन एक शख्स जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, चला जाता है, तो मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते जो अब सब मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें, ऐसे लफ्ज़ नहीं अदा करने चाहिए। उनके होते हुए हमने उनसे 100 इख्तलाफात किए हों, 100 उन पर तनकीद की हो, लेकिन वो सब चीज़ें उस वक्त की थीं। अभी हमें इन सब चीज़ों से गुरेज करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अब वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो अब हमें उन तमाम चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।